चैप्टर 20 एरियाज ऑफ बॉन्डेड रीजन्स एक्सरसाइज 20.1 क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द कर्व्स एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 4। देखो हमारे पास एक कर्व दिया हुआ है, हमें एरिया निकालना है और दो लाइंस भी है हमारे पास x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4। देखो कैसे करेंगे। पहले तो मैं ये कर्व की इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करो, हम यहाँ से ना y की वैल्यू फाइंड करते हैं। इन दोनों को ना उस तरफ ले जाओ, तो यहाँ बचेगा एक्स वाई माइनस 2y इक्वल टू, ये दोनों उधर चले जाएंगे, 3x प्लस 10 हो जाएगा। इन दोनों में y कॉमन है, ये y बाहर निकालते हैं, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 2 3x प्लस 10। यहां से y की वैल्यू निकालो, y आएगा 3x प्लस 10 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। देखो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, जैसे आप 10th में करते थे ना पॉइंट प्लॉट करके, वैसे ही हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये आपको रफ में बताना है। ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये रफ, ये आपको रफ में बताना है। ठीक है, सबसे पहले अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट पुट कर लो, x को 0 पुट करो। देखो जब आप यहां पे x को 0 डालोगे, ये 0 हो जाएगा, यहां बचेगा 10, ये भी 0 हो जाएगा, तो मतलब ये बचेगा 10 अपॉन माइनस 2, 10 अपॉन माइनस 2 हो जाएगा माइनस 5। ठीक है, फिर इसी तरह y को 0 पुट कर लो। जब आप y को 0 डालोगे, देखो आपने y को यहां पे 0 डाल दिया। ठीक है, तो ये ऐसा बनेगा 3x प्लस 10। ये सारा काम जो मैं कर रहा हूं अभी रफ वाला काम है। ठीक है, ये सामने शो नहीं करना है। ये बन गया, ये इधर चला जाएगा, तो 0 इक्वल टू 3x प्लस 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 10/3। ठीक है, इसी तरह और कोई पॉइंट ले लो, x को 1 पुट कर लो। जब आप x को 1 डालोगे, ये देखो क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 प्लस 10 13, 13 अपॉन 1 माइनस 2 माइनस 13 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप 2 पुट कर लो, 3 2 जा 6, नहीं 2 नहीं डाल सकते हो। देखो अगर आप 2 यहां डालोगे ना, 2 माइनस 2 ये नॉन डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हम 2 नहीं डालेंगे, 3 डाल लेते हैं। 3 डालोगे, 3 3 जा 9, 9 प्लस 10 19, और 3 माइनस 2 1, तो पीछे क्या बचा 19। फिर 4 डाल लो, 4 3 जा 12, 12 प्लस 10 22, 4 माइनस 2 2, तो पीछे कितना बचेगा 11। इसी तरह 5 डाल लो, 5 डालोगे, ये बनेगा 5 3 जा 15, 15 प्लस 10 25 अपॉन 5 माइनस 2 3, तो ये बनेगा 8.25 को 3 से डिवाइड करोगे तो 8.33। अब हम इसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ना आप यहां पे पॉइंट ले लो, 0 5 5 का गैप ले लेते हैं, 10 15। ठीक है, इधर भी ऐसे ही ले लो, 5 10 15 20, फिर यहां भी -5 -10 -15 -20, -5 -10 -15 -20। ठीक है, अब देखो सबसे पहला पॉइंट है 0 -5, 0 -5, ये रहो, ये आ गया हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, अब पॉइंट मत लिखो, सीधा इसको बस डॉट डालते जाओ। नेक्स्ट है -10/3 0। अब -10/3 कहां पे होगा, -10/3 होता है 3 पॉइंट समथिंग, वो यहां होगा, है ना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है 1 -13, 1 -13 देखो कहां होगा, 1 1 ये आ गया, -13 यहां पे आ जाएगा, ये बनेगा। ठीक है, तो अगर हम इन पॉइंट्स को जोड़ें, ये फिलहाल इसका ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये देखो ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, 3 19, 3 यहां पे ले लो और 19 यहाँ ले लो तो पॉइंट आ जाएगा ये।
नेक्स्ट पॉइंट है 4 11, 4 भी इसी के साथ होगा, 4 11, 11 यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है 5 8.3, 5 और 8.3। एक काम करो, इसको ना यहाँ पे पॉइंट ना ये थोड़े से गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे ऐसे ले लो 3, फिर अच्छा सा ग्राफ बनेगा 4 5। ठीक है, अब लो पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट है 319, 319 यहाँ पे आ गया, ये वाले पॉइंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 4 11, 4 11 यहाँ आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 5 8.3, वो यहाँ आएगा। तो मतलब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये इस फॉर्म में बन रहा है इसका ग्राफ, ये ऐसे। ठीक है, ये देखो दोनों ग्राफ मैंने बना दिए। अब हमारे पास दो लाइंस दी हुई हैं, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4। देखो 3 यहाँ पे है, 3 से एक सीधी लाइन खींच लो। ठीक है, और x इक्वल टू 4 है, 4 से सीधी लाइन खींच लो। तो अगर आप देखो ये वाला ग्राफ तो आया नहीं हमारा बीच में, तो हमारा सिर्फ ये वाला एरिया, ये एरिया निकालना है हमें। और यहाँ पे लिखा भी है x एक्सिस, ये नीचे जो लेंगे y एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये एरिया निकालना है। यहाँ से इसको स्ट्रिप बना लो, वर्टिकल स्ट्रिप, ये डिनोट करता है स्मॉल एरिया। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा 30 और ये पॉइंट हो जाएगा 40। अब हम एरिया निकालेंगे, एरिया बॉन्डेड रीजन। एरिया क्या हो जाएगा, देखो लिमिट क्या होगी, एक पॉइंट है 30 और एक पॉइंट है 40। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था, आपको लिमिट लेनी है x एक्सिस की। ये देखो ये x होता है, ये y होता है, ये x ये y। तो x एक्सिस की लिमिट आ जाएगी 3 to 4 और फॉर्मूले में होता है y dx। अब यहाँ पे y की वैल्यू डालो, देखो y की वैल्यू आपके सामने है 3x + 10 अपॉन x - 2। ठीक है, दो तरीके करने के इसकी इंटीग्रेशन, या तो आप इसको डिवाइड कर लो, अगर आपको डिवाइड वाला तरीका नहीं सीखना है तो मैं आपको दूसरा तरीका सिखा देता हूँ एक और। आप क्या करो, ऊपर ना x - 2 बनाओ। देखो मैं यहाँ पे रफ में बताता हूँ आपको, मेरे को बनाना है x - 2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 6 ऐड करूँ और 6 सब्ट्रैक्ट करूँ और 10 ये वाला, अगर आप ध्यान दो इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा x - 2 + 16। देखो ऊपर x - 2 बन गया। तो क्या करना है, देखो हमें x - 2 बनाने के लिए मैं 6 ऐड कर रहा हूँ और 6 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये बन गया। अब इन दोनों में 3 कॉमन निकालो, ब्रैकेट में बचेगा x - 2 और 10 + 6 16। x - 2 को अलग अलग कर लो। अब इसको इसके नीचे रखो, 3x - 2 अपॉन x - 2, 16 अपॉन x - 2 dx। ये और ये कट गया। अब ये बनेगा 3dx। 3dx की चलो अलग अलग कर लेते हैं पहले, 3 बाहर निकालो, ये बनेगा dx और यहाँ पे 16 बाहर निकालो, ये बनेगा 1 अपॉन x - 2 dx, 3 to 4। अब लिमिट डालो, पहले तो इंटीग्रेट करो, dx की इंटीग्रेशन x, यहाँ पे 1/x की इंटीग्रेशन, ये 1/x है, ये हो जाएगी log x और 16 भी है बाहर। अब लिमिट डालो, पहले 4 डालो, ये बनेगा 4 - 3 16। अब यहाँ पे 4 डालो, 4 - 2 log 2, यहाँ 3 डालो, 3 - 2 log 1। log 1 की वैल्यू जो होती है ना, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये खत्म हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 4 - 3 3 + 16 log 2। log 1 को छोड़ दिया, क्योंकि वो log 1 को मैंने छोड़ दिया, वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, 4 - 3 1, 1 × 3 3, 16 log 2। आंसर आ गया 3 + 16 log 2 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स इसलिए क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं, एरिया का यूनिट स्क्वायर में होता है। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द कर्व y = π/2 + 2 sin square x and find the curve area between x axis, the curves and the ordinates x = 0 and x = y। देखो हमें हमें क्या करना है, सबसे पहले रफ स्केच बनाना है, किसका, π/2 + 2 sin square x का। ठीक है,
और उसके बाद हमें एरिया निकालना है बिटवीन एक्स एक्सिस द कर्व्स एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू y। तो हम इसका जो ग्राफ बनाएंगे ना वो 0 से पाई के बीच में ही बनाएंगे, ठीक है। तो देखो मैं इसका रफ स्केच बनाने चाह रहा हूँ 0 से पाई तक, तो बीच में पाई बाय 2 भी ले लेते हैं, 0 पाई बाय 2 पाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे एक एक करके, और ये याद रखना साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। अब इनके बीच की वैल्यू क्या आएगी वो नहीं मेरे को पता, वो देखते हैं क्या आता है। फिर भी इसको -2 ले लेते हैं, नहीं ये +2 हो गया और ये -2 हो गया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले 0 डालो, 0 आपको यहाँ डालना है। देखो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ पाई बाय 2 प्लस 2 साइन 0। साइन 0 कितना होता है? साइन 0 0 होता है, तो पीछे क्या बचा पाई बाय 2। अब पाई होता है 3.14, 3.14 को 2 से डिवाइड करो तो आता है 1.57। अब देखो 1.0 पॉइंट क्या है, हमने 0 डाला और पॉइंट आया 1.57, तो 0 ये हो गया, 1.57 इनके बीच में होगा, तो ये वाला पॉइंट मिल गया, ठीक है। आप यहाँ पे एक बॉक्स बनाते ही जाओ, इजी हो जाएगा आपके लिए। 0 डाला तो आंसर आया 1.57। अब नेक्स्ट पाई बाय 2 डालो, यहाँ डालो पाई बाय 2, ठीक है। क्या बनेगा, यहाँ पे डालो, ये स्केयर भी था वो तो 0 ही हो जाना था। पाई बाय 2 प्लस 2 साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 तो आपको पता है 1 होता है, तो पीछे क्या बचेगा पाई बाय 2 प्लस 2, पाई बाय 2 होता है 1.57 प्लस 2 करोगे तो आएगा 3.57, तो 3.57। एक काम करो, ये थोड़ा ना ज़्यादा गैप ले लिया मैंने, यहाँ पे 1 रख लो, यहाँ 2 रख लो और यहाँ 3 रख लो, ठीक है। पहला पॉइंट क्या आया था 1.57, वो ये मान लो, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आया 3.57, वो ये पॉइंट मान, यहाँ पे ये और ये वाला पॉइंट हो जाएगा। देखो आपको दोबारा समझाता हूँ, 0 लिया, 0 पे आया 1.57, वो ये पॉइंट हो गया। फिर नेक्स्ट लिया पाई बाय 2, पाई बाय 2 पे आया 3.57, वो ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पाई डालो, कौन सा पॉइंट डालना है, पाई, यहाँ पे पाई डालना है, ठीक है। तो ये बनेगा, यहाँ लिख दो पाई, पाई बाय 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर पाई। साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो पीछे सिर्फ पाई बाय 2 बचेगा, पाई बाय 2 मतलब 1.57, तो 1.57 पाई पे ये पॉइंट आ गया, मतलब इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये बन गया इसका ग्राफ, ठीक है। अब हमें एरिया निकालना है, x दिया हुआ 0, देखो ये लाइन हो जाएगी x इक्वल टू 0, ठीक है, और x इक्वल टू पाई यहां से बना लो, ये लाइन आ गई x इक्वल टू पाई। हमें ये एरिया फाइंड करना है, ठीक है। यहां पे आप एक स्ट्रिप बना लो, ये डिनोट करता है dx, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0 0 और ये पॉइंट हो जाएगा पाई 0। अब हम एरिया निकालते हैं, ठीक है। एरिया देखो क्या बनेगा, एरिया बॉन्डेड रीजन, लिमिट आ जाएगी देखो 0 टू पाई, क्या लिमिट आएगी 0 टू पाई y dx। यहां पे y की वैल्यू डालो, y की वैल्यू ये आपके सामने है, पाई बाय 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर x dx। अब इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको साइड पे रख लो, ये पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 बाहर, ये बनेगा dx और 2 बाहर साइन स्क्वायर x dx। अब साइन स्क्वायर x की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ, पहले इसकी कर लो, ये dx हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट लिख दो 0 टू पाई। देखो इसको ना 2 को भी अंदर रहने दो, 2 साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x, तो ये फॉर्मूला यहाँ डाल दो, 0 टू पाई 1 माइनस कॉस 2x dx। यहाँ पे लिमिट डालो, ये बनेगा पाई माइनस 0। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, ये बनेगा x माइनस साइन 2x अपॉन 2 0 टू पाई, ये बनेगा पाई स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे लिमिट डालो, पहले पाई डालो, पाई देखो ये बनेगा साइन 2 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है
और साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, तो ये हो जाएगा 0। अब लोअर लिमिट डालो, 0 डालोगे तो 0, ये भी 0, तो आंसर आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पाई स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। एक काम करो, अगर मैं यहाँ तक आंसर छोड़ दूंगा ना तो फिर तुम लोग मैसेज करोगे मेरे को कमेंट पे कि आंसर गलत है। तो एक काम करो, यहाँ पे ना पाई बाय 2 कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ बचेगा पाई, अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2। चेक कर सकते हो, मल्टीप्लाई करो इसको, पाई स्क्वायर बाय 2, 2 कट जाएगा, वरना यहाँ तक भी छोड़ते तो भी ठीक था। पर तुम में से बड़े सारे बच्चे होते हैं, सर आंसर गलत है, सर आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द कर्व y इक्वल टू एक्स अपॉन पाई प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस द कर्व एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 21 किया। इसमें y दिया हुआ है x अपॉन पाई, उसमें पाई अपॉन एक्स था, बस यही फर्क था, ज़्यादा फर्क नहीं था, है ना। अब हमें एरिया निकालना है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई पे। तो सबसे पहले ना हम इसका रफ स्केच बना लेते हैं, ठीक है। 0 से पाई तक जाना है हमें, ये ले लो 0 से पाई, इनके बीच में एक पाई बाय 2 रख लो, इसको 1 रख लो, इसको 2 रख लो, इसको 3 और यहाँ पे -1, ठीक है। अब एक एक करके पॉइंट डालते जाओ, यहाँ पे मैं बॉक्स बना लेता हूँ। पहले x को ना 0 डालो, ये पॉइंट डालना है, 0 यहाँ पे डालोगे ये 0 हो जाएगा, है ना। और साइन 0 भी क्या होता है 0, तो ये पूरा 0 हो गया। फिर x को पाई बाय 2 डालो, देखो जब आप यहाँ पे पाई बाय 2 डालोगे तो ये ऐसा बनेगा, पाई बाय 2 अपॉन पाई प्लस, देखो साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो पीछे बचेगा 2, तो ये और ये कैंसिल, तो ये बना 1 बाय 2 प्लस 2, वो आ गया 5 बाय 2, 5 बाय 2 2.5 होता है, ठीक है। नेक्स्ट पाई डालो, देखो जब आप यहाँ पे पाई डालोगे पाई अपॉन पाई 1 हो जाएगा, और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई की वैल्यू, साइन पाई 0 होता है, ठीक है। तो 0 ये तो खत्म हो गया, तो पाई अपॉन पाई 1 हो गया। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। पहला पॉइंट है 0 0, ये होगा। दूसरा पॉइंट है पाई बाय 2 5 बाय 2, 5 बाय 2 होता है 2.5, तो 2.5 इस ये 2.5 होगा, तो पाई ये बन गया, ये पॉइंट आ जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या, पाई, पाई पे क्या है 1, 1 देखो यहाँ पे है, ये पॉइंट आ गया, तो ये बन गया इसका ग्राफ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया कहाँ से, x इक्वल टू 0, ये लाइन हो जाएगी x इक्वल टू 0, और नेक्स्ट x इक्वल टू पाई, तो ये लाइन यहाँ से x इक्वल टू पाई की बना लो, ठीक है। याद रखो जब भी आपको x इक्वल टू पाई बोला हो तो पाई देखना पाई कहाँ पे है, वहां से एक सीधी लाइन खींच लेनी है, तो ये एरिया निकालना है। तो यहां से एक वर्टिकल स्ट्रिप बना लो, ये डिनोट करता है स्मॉल एरिया। ये पॉइंट है 0 0 और ये पॉइंट है a0 और पाई 0, ठीक है। तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया बॉन्डेड रीजन। देखो लिमिट क्या आएगी 0 टू पाई, हम इस पूरे का एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। आप यहां पे नाम दे सकते हो OABC, यहां लिख सकते हो ओ, एरिया किसका, OABC का। तो लिमिट क्या आएगी 0 टू पाई और y dx, यहां पे y की वैल्यू डाल दो, y की वैल्यू आपके सामने है, x अपॉन पाई प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इंटीग्रेशन करो, 1 बाय पाई बाहर, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 0 टू पाई, 2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया, क्या आया था 1 माइनस कॉस 2x dx। अब इसमें लिमिट डालो, ये 2 बाहर निकालो, लिमिट डालोगे ये बनेगा पाई स्क्वायर माइनस 0। अब इसकी इंटीग्रेशन x माइनस साइन 2x अपॉन 2 0 टू पाई, ये पाई और पाई कैंसल, पाई बाय 2 बचेगा। यहाँ लिमिट डालो,
पाई डालोगे, देखो मैंने आपको अभी बताया था साइन 2 पाई, साइन 2 पाई 0 होता है, तो ये 0 हो गया, 0 डालने पे सारा 0 आ जाएगा। तो आंसर आ गया पाई बाय 2 प्लस पाई, तो ये एलसीएम लोगे ये बनेगा 3 पाई बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू cos x x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। देखो हमें एरिया निकालना है, एक तो हमारे पास y इक्वल टू cos x दिया है, x एक्सिस में होना चाहिए, और ऑर्डिनेट्स मतलब कि x 0 दिया और x इक्वल टू 2 पाई दिया। तो सबसे पहले ना इसका ग्राफ स्केच कर लेते हैं। देखो हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से 2 पाई, 0 बीच में पाई बाय 2 ले लो, पाई ले लो, 3 पाई बाय 2 ले लो और 2 पाई ले लो। अब आपको ये तो पता है ना कि इसकी इस कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है ना। अब क्या करो, यहाँ से सारी वैल्यूज लेके इसमें डालते जाओ। सबसे पहले 0 लो, कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस 0 कितना होता है 1, तो वो ये पॉइंट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है 90, कॉस 90 कितना होता है 0, तो 0 यहाँ पे है, ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट पाई, कॉस पाई होता है -1, तो -1 यहाँ पे है, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 3 पाई बाय 2, कॉस 3 पाई बाय 2 0 होता है, तो ये पॉइंट हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट कॉस 2 पाई 1 होता है, 1 यहाँ पे है, ये आ जाएगा 1। अब इसको जोड़ो और ग्राफ बना लो। ये देखो ये बन गया इसका ग्राफ, ठीक है। अगर आपको वैल्यूज नहीं पता चली मैं फिर भी बता देता हूँ। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, याद रखना। कॉस 2 पाई की वैल्यू 0, बाकी तो आपको पता है। और कॉस 3 पाई बाय 2 की वैल्यू, कॉस 3 पाई बाय 2 की वैल्यू भी 0 होती है, और कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, 0 नहीं होती, ठीक है। तो इसमें एरिया देखो कौन से मिल रहे हैं, ओ ए बी सी डी ई, और यहाँ से इसको ना एक ऐसे ज्वाइन कर लो, तो यहाँ पे 3 एरिया मिल रहे हैं, 1 2 3, है ना। हम क्या करते हैं, यहाँ से इनको ना यहाँ से ज्वाइन ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। एक वर्टिकल स्ट्रिप बना लो, एक भी बनाओगे काफ़ी है। तो देखो एरिया बॉन्डेड रीजन, इसमें 3 एरिया आ रहे हैं। पहला कौन सा एरिया, एरिया ओ ए बी, दूसरा एरिया बी सी डी, तीसरा एरिया डी ई एफ, है ना। अब इसकी लिमिट लिखो, देखो लिमिट इस वाले एरिया की क्या आएगी, 0 टू पाई बाय 2, और फिर y की वैल्यू cos x dx। फिर नेक्स्ट वाला एरिया ये वाला, इसकी लिमिट क्या आएगी, पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2। और ये देखो ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ होता है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -cos x dx। यहाँ पे नेगेटिव है, ये नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड। और लास्ट कौन सा है, ये यहाँ से यहाँ तक 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई, और ये भी पॉजिटिव साइड है, तो ये आ जाएगा y की वैल्यू cos x dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, cos x की इंटीग्रेशन sin x, 0 टू पाई बाय 2, इसका माइनस बाहर, cos x की sin x, पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2, फिर प्लस इसकी भी sin x, 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई। अब लिमिट डालो, sin 91 sin 0 0, फिर यहाँ पे sin 3 पाई बाय 2, sin 3 पाई बाय 2 होता है -1, और sin 90 होता है 1। फिर यहाँ पे sin 2 पाई की वैल्यू 0, और 3 पाई बाय 2 की वैल्यू, sin 3 पाई बाय 2 की वैल्यू -1। तो ये कितना हो जाएगा 1, ये +2 और ये 1, तो आंसर आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया हमारा 23 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, शो डैट द एरियाज अंडर द कर्व्स y इक्वल टू साइन x एंड y इक्वल टू साइन 2x बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई बाय 3 आर इन द रेशियो 2:3। देखो क्या कहता है,
दो कर्व्स हैं हमारे पास, ठीक है, दोनों का एरिया निकालना है और उन दोनों को जब हम मतलब दोनों का जो एरिया आएगा ना, उन दोनों को डिवाइड करके उसका आंसर आना चाहिए 2:3। समझे मेरी बात? मतलब इसका एरिया निकाला और इसका एरिया निकाला, दोनों का अलग अलग एरिया निकाला, उन दोनों को डिवाइड करके 2:3 आना चाहिए। देखो कैसे पता चला डिवाइड करना है, क्योंकि रेशियो है ना, रेशियो आपको डिवाइड करके ही मिलेगी। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का एरिया निकालेंगे। देखो पहले तो एक काम करो, दोनों का ना हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। आप यहां पे ध्यान दो, अगर आप ध्यान दो 0 से π/3 तक जाना है हमें, तो ये 0 मान लो और ये लास्ट में π/3 मान लो और बीच में इनके π/6 रख लो, ठीक है। ये पॉइंट 1 मान लो। अब क्या करो, इसमें पॉइंट प्लॉट करो। सबसे पहले 0 डालो, साइन 0 होता है, फिर π/6 डालो, यहां पे पॉइंट भी डॉट भी लगाते जाओ, 0 0 ये पॉइंट होगा। π/6 साइन π/6 होता है 1/2, 1/2 होता है 0.5, वो ये मान लो 1/2 को लिख सकते हो 0.5, यहां लिख लो ब्रैकेट में 1/2, वो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डालो π/3, π/3 होता है साइन π/3 √3/2। अब √3/2 कितना होता है, √3 होता है 1.73, 1.73 को 2 से डिवाइड करोगे तो वो आता है 0.8, तो 0.8 यहां पर होगा, ये हो गया √3/2, वो पॉइंट बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। इसका ग्राफ देखो ऐसे जाएगा, ये ऐसे चला गया इसका ग्राफ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहां से ना x = 0, ये x = 0 लाइन होगी और यहां पे ना π/3 की लाइन बना लो, ये आ गया x = π/3, ठीक है। सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, ABC का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। एरिया, किसका एरिया निकाल रहे हैं, एरिया बाउंडेड रीजन ABC, एरिया, इसको भी नाम देना तो दे लो, क्या नाम दे, इसको O रखो, इसको A रखो, OABC। तो क्या लिमिट बनेगी, देखो ये पॉइंट है 0 0 और ये पॉइंट है π/3 0, तो लिमिट आ जाएगी 0 to π/3। इसको एरिया को A1 से डिनोट कर लो और y की वैल्यू है sin x dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x, माइनस को बाहर निकाल लो, ये π/3 है, ठीक करना है, π/3 है, पहले π/3 डालो, ये बनेगा cos π/3, 0 डालो cos 0, cos π/3 की वैल्यू होती है, cos π/3 की वैल्यू होती है कितनी, 1/2 और cos 0 की वैल्यू 1, तो सॉल्व कर लेना, ये पूरा आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब दूसरे का एरिया बनाएंगे, दूसरा एरिया देखो क्या दिया हुआ है, sin 2x का ग्राफ बनाएंगे, अब इसी में बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी आपने वैसे ही करना है, पहले x को 0 डालो, ये 3 पॉइंट डालेंगे, फिर से 0 डालोगे साइन 0 0, अब x को π/6 डालो, यहां π/6 डालो, तो ये बनेगा 2π/6, तो मतलब ये बन गया साइन π/3, साइन π/3 की वैल्यू √3/2, जिसको आप 0.8 बोलते हो, ठीक है। इसी तरह अब π/3 डालो, यहां डालना है साइन 2π/3, साइन 2π/3 हो गया साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 होती है, ठीक है। 180 माइनस 60 करके करना, वो साइन 60 आएगा, तो वो भी सेम आएगा 0.8, जिसको आप √3/2 भी बोलते हो। अब पॉइंट प्लॉट करो, पहला पॉइंट है 0 0, यही पॉइंट आएगा, π/6 और 0.8, π/6 और 0.8, ये पॉइंट होगा। नेक्स्ट है π/3 0.8, वो ये पॉइंट होगा। तो ग्राफ देखो ऐसे जाएगा इसका, ये सीधी लाइन ऐसे गया ग्राफ, ठीक है। तो हम इसको पहले तो इसकी स्ट्रिप बना लेनी थी, पहले वाले की जो हमने एरिया निकाला, फिर दूसरे वाले की भी बना लो, ठीक है। ये वाला ग्राफ किसका था, ये वाला ग्राफ था y = sin x का,
है ना, और ये वाला ग्राफ था y इक्वल टू साइन 2x का। तो अब हम एरिया कौन सा निकालने जा रहे हैं, इसका नाम रख लो डी, ओ डी बी सी। एरिया किसका निकाल रहे हैं, एरिया ओ डी बी सी। लिमिट देखो यहाँ से यहाँ तक जाना है, फिर से वही सेम लिमिट 0 टू π/3, और y की वैल्यू क्या थी इसकी, साइन 2x, ये देखो मैंने ये लिखी हुई है। अब इसकी इंटीग्रेशन करो, इसको a2 नाम रख लो और फिर दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आना चाहिए 2:3। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x अपॉन 2, माइनस को मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया। अब लिमिट डालो, ये 1/2 बाहर, यहाँ पे लिमिट डालो, cos 2 π/3 माइनस cos 0। cos 2 π/3 कितना होता है, cos 2 π/3 होता है 100, मैं निकाल लेता हूँ, 120, 180 माइनस 60, 180 में से 60 गए तो ये आएगा माइनस cos 60। कितना आएगा, माइनस cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, है ना। ये याद रखना, cos 2 π/3 की वैल्यू, cos 2 π/3 की वैल्यू माइनस 1/2 होती है, ठीक है, और cos 0 की वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा माइनस 3/2, ये आ गया 3/4, ये आ गया हमारा a2। अब हमने दोनों को डिवाइड करना है, a1 अपॉन a2। a1 देखो कितना है 1/2 और a2 है हमारा 3/4। इसको उल्टा करो, 4 ऊपर आएगा ना, तो देखो 2/3 आ गया, तो हेंस रेशो क्या आ गई हमारी 2:3। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 24 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, कंपेयर द एरिया अंडर द कर्व्स y इक्वल टू कॉस स्क्वायर x एंड y इक्वल टू साइन स्क्वायर x बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई। देखो हमें एरिया निकालना है, एक दिया हुआ है y इक्वल टू कॉस स्क्वायर x और एक दिया हुआ है y इक्वल टू साइन स्क्वायर x, और एरिया किनके बीच में निकालना है, 0 और पाई के बीच में, मतलब दोनों का एरिया निकालना है, फिर हमें उनको कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर मतलब देखते हैं क्या आता है आंसर उनका, उस हिसाब से उनको कंपेयर करना है। तो पहले वाले का एरिया लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स ले लिया, ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, 0 से पाई तक है, 0 से पाई तक ये पाई ले लो और इनके बीच में कोई वैल्यू ले लो π/2। ठीक है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम कॉस की भी मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मतलब साइन की और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। अब एक एक करके यहाँ पॉइंट डालो, पहले 0 डालो, cos 0 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 0 पे आया 1, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, 90 डालो, cos 90 क्या होता है 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है पाई, cos पाई की वैल्यू होती है -1, -1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, तो पाई पे वैल्यू आ गई 1, तो मतलब हमें ये एरिया मिला। ठीक है, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, सीधी लाइन ड्रॉ करना, डॉटेड नहीं करना, मैंने डॉटेड कर दी, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना। पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, ओ इसका रखो, OABCD। तो हम एरिया क्या किसका निकाल रहे हैं, पहले एरिया बॉन्डेड रीजन। पहला एरिया कौन सा, OAB, एरिया OAB, और दूसरा स्ट्रिप बनानी है तो स्ट्रिप भी बना सकते हो आप इसकी, दूसरा एरिया BCD। ठीक है, अब देखो इसकी लिमिट आएगी, ये 0 पॉइंट है ना, तो 0 टू π/2, y की वैल्यू cos स्क्वायर x dx। फिर अगला एरिया BCD, इसकी लिमिट आएगी ये पाई लिखा है मैंने, π/2 टू पाई। अब इसको इंटीग्रेट करो, cos स्क्वायर x की इंटीग्रेशन कैसी होती है, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 + cos 2x अपॉन 2, तो ये बनेगा 1 + cos 2x अपॉन 2, और यहाँ पर भी 1 + cos 2x अपॉन 2 dx। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, 1/2 बाहर,
डी एक्स की एक्स प्लस साइन 2x अपॉन 2 0 टू पाई बाय 2, फिर यहाँ पे भी 1/2 बाहर, x प्लस साइन 2x अपॉन 2 पाई बाय 2 टू पाई। अब लिमिट डालना शुरू करो, पहले पाई बाय 2 डालो, पाई बाय 2 डालोगे तो ये पाई बाय 2 आ जाएगा। देखो जब आप यहाँ पे पाई बाय 2 डालोगे तो ये बनेगा साइन 2 इंटू पाई बाय 2, तो पीछे बचेगा साइन पाई की वैल्यू होती है 0, ठीक है। अब आप 0 डालो, 0 डालोगे तो सारा 0 ही हो जाएगा, साइन 0 0 होता है। अब यहाँ पे पाई डालो, देखो पाई डालोगे, पाई साइन 2 पाई की वैल्यू, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है। फिर यहाँ पे पाई बाय 2 डालो, पाई बाय 2, और पाई बाय 2 डालोगे ये बनेगा पाई, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये आएगा पाई बाय 4। ये कितना आएगा, पाई माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2 हो जाएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई पाई बाय 4, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पहले एरिया का आंसर। अब दूसरे वाले एरिया का ग्राफ बनाते हैं। दूसरा देखो क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हम इसका बनाएंगे, पहले 0 लो, साइन 0 क्या होता है 0, तो ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है पाई बाय 2, साइन 90 होता है 1, तो ये पॉइंट मिलेगा। फिर पाई, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये पॉइंट मिलेगा। तो अब इनको ज्वाइन करो, ये बन गया इसका ग्राफ। इसको भी नाम दे दो ओ ई, इसको भी नाम दे दो एक सेकेंड रुको, इसको नाम तो देने की जरूरत नहीं, हम सीधा यहाँ से यहाँ तक एरिया निकाल लेते हैं, सीधा खत्म। तो अब y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ देखो ये बन गया, ये ओ ई डी, इसको भी नाम रखना है तो रख लो, जी रख लो, ओ ई जी डी। तो हमें एरिया किसका निकालना है, ओ ई जी डी, ठीक है। तो हम इसमें पता क्या करेंगे, लिमिट देखो ये पूरा ग्राफ ऐसे बन रहा है, तो हमें इसको तोड़ने की तो जरूरत नहीं है, हम यहां से पूरा निकाल लेते हैं। लिमिट क्या आएगी, 0 टू पाई, 0 टू पाई लिमिट, और y की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। ये 1/2 बाहर निकालो, इंटीग्रेशन करो इसकी, dx की x और इसकी बनेगी साइन 2x अपॉन 2, लिमिट 0 टू पाई। लिमिट डालो, अब पहले पाई डालो, पाई साइन 2 पाई 0 होता है, 0 डालोगे तो 0 ही हो जाएगा, तो आंसर आ गया पाई बाय 2। तो देखो इसको a1 रख लो और इसको a2, तो अब हमें इसने बोला था दोनों को एरिया को कंपेयर करो, तो हम कह सकते हैं हेंस एरिया 1 इक्वल टू एरिया 2 इक्वल टू पाई बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स। यहां भी लिख लेना स्क्वायर यूनिट्स और यहां भी लिख लेना स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड द ऑर्डिनेट्स x equal to ae and x equal to 0 where b square equal to a square into 1 minus e square and e is less than 1। देखो हमें एरिया निकालना है इलिप्स का, इलिप्स की इक्वेशन दी है और दो ऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ऑर्डिनेट्स मतलब x की वैल्यूज, बी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे कंडीशन ये है कि e जो है वो लेस देन 1 है, ठीक है। तो देखो हम इसको बना लेते हैं, आप किसी भी टाइप ले लो, एक्स एक्सिस ले लो या वाई एक्सिस ले लो, यहाँ पे तो मेंशन किया नहीं है तो हम एक्स एक्सिस ही मान लेते हैं। ये मान लो इलिप्स है, ठीक है, ये डिस्टेंस a होता है और ये डिस्टेंस b होता है, ये पॉइंट हो गया a0 और ये पॉइंट हो गया 0b, ठीक है। अब इसके बाद हमें दिया हुआ है x इक्वल, पहले x इक्वल टू 0 लेते हैं, ये देखो ये लाइन होती है x इक्वल टू 0 की, ये लाइन आ गई x इक्वल टू 0 की, और x दिया हुआ है AE। अब देखो इसने बोला है E1 से छोटा है, E1 से छोटा है, तो जैसे आप 1 से छोटी कोई भी वैल्यू लोगे तो AE जो होगा वो A से छोटा हो जाएगा, तो AE यहां आएगा। समझे मेरी बात, देखो E1 से छोटा है ना, तो A इंटू 1 से कोई भी छोटी वैल्यू ले लो तो वो
ए से कम ही आएगी ना, है ना, तो वो ए, ये पॉइंट मान लो ए ई है, तो ए ई से सीधी लाइन खींच लो, ये आ गई हमारी लाइन x इक्वल टू ए ई, ये पॉइंट आ गया ए ज़ीरो और ये पॉइंट आ गया ए ई ज़ीरो। तो हमें देखो ये एरिया निकालना है, ये दोनों, तो हम एक का निकालेंगे और दूसरे का 2 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, एरिया बॉन्डेड रीजन इक्वल टू 2 टाइम्स, इसका निकाल रहा हूं इसका और इसका डबल कर रहा हूं, 2 टाइम्स लिमिट देखो क्या आएगी, 0 टू ए ई, 0 टू ए ई वाई डी एक्स, ए ई लिखो। अब यहां पे y की वैल्यू डालो, y की वैल्यू यहां से निकालो, इसको इधर ले आओ, ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को इधर ले जाओ, इसका ना एलसीएम लो, तो ए स्क्वायर इसके नीचे आ जाएगा, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर को उधर ले जाओ, जब आप स्क्वायर को उधर लेोगे तो ये दोनों रूट से बाहर आ जाएंगे, बी अपॉन ए बाहर आ जाएगा, बचेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां डाल दो वैल्यू, यहां पे y की वैल्यू डालो, b बाय ए बाहर निकालो, 0 टू ए ई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की इंटीग्रेशन आपने 7.7 में एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, इसका फॉर्मूला होता है, इसकी इंटीग्रेशन होती है एक्स बाय टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए 0 टू ए ई। अब इसमें लिमिट डालो, पहले ए ई डालो, देखो आप इसमें ए ई डालोगे तो ये बनेगा ए ई बाय टू, यहां ए ई डालो तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर बाय टू, यहां पे ए ई डालोगे, ए ई डालोगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, ई बचेगा, 0 डालोगे तो सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, यहां पे ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर, ये ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई होके बनेगा, इससे मल्टीप्लाई होके बनेगा ए स्क्वायर ई अपॉन 2 रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ई। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर बाय 2 बाहर निकाल लो, यहां पे ये ए था, ए स्क्वायर बाय 2 बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई, तो ये और ये कैंसिल, तो आंसर आ गया हमारे पास ए बी ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कट ऑफ बाय द लाइन एक्स इक्वल टू ए बाय 2। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास हमें एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का, ठीक है, और सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब मैंने आपको इसका सेंटर भी बताया ना क्या होता है, ये मैंने आपको इक्वेशन पढ़ाई है जब वीडियो स्टार्ट की थी, मतलब जब आपको मैंने इस चैप्टर स्टार्ट किया था, सर्कल की इक्वेशन ये होती थी, आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, ये ए बी जो होते हैं सेंटर होते हैं, तो आप यहाँ पे देखो ए बी है ही नहीं, तो वो 0 0 हो जाएगा, और ये जो आर होता है ये रेडियस होता है, रेडियस हो जाएगा ए, ठीक है। अब आप सर्कल बनाओ, सर्कल सेंटर है 0 0, रेडियस है ए, तो ये पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट हो जाएगा ए 0, ठीक है। अब हमें बनानी है x इक्वल टू ए बाय 2 लाइन। देखो a बाय 2 जो होगा वो a के पास होगा, यहां पर होगा a बाय, ये सीधी लाइन खींच लो, ये बन गई x इक्वल टू ए बाय 2, ये पॉइंट हो गया a बाय 2 0। तो हमें निकालना है ये वाला एरिया, ठीक है, हमें क्या करना है, ये वाला एरिया निकालना है। तो यहां पे स्ट्रिप बना लो, वर्टिकल स्ट्रिप जो डिनोट करती है dx। तो हम क्या करेंगे, ये देखो दोनों एक जैसे हैं, एक का निकालेंगे दूसरे का 2 टाइम्स कर देंगे, तो क्या बनेगा, एरिया बॉन्डेड रीजन, ठीक है। इसका निकाल रहा हूं मैं ए ओ ए बी का इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ओ ए बी। देखो ये दोनों सेम थे
तो मैंने इसको डबल कर दिया, तो लिमिट क्या आएगी, a बाई टू टू a बाई टू टू a y dx। y की वैल्यू यहां डाल दो, y की वैल्यू यहां से निकालो, ये बनेगा y हो जाएगा रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, a बाई टू टू a रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन अभी बताई मैंने आपको, क्या बताई, x बाई टू रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र बाई टू साइन इनवर्स x बाई ए, और यहां पे लिमिट लिख दो a बाई टू टू a। अब यहां पे लिमिट डालना शुरू करो। सबसे पहले a डालो, a डालोगे तो ये बनेगा ए स्क्र माइनस ए स्क्र 0, ए स्क्र बाई टू, यहां a डालोगे ये बनेगा साइन इनवर्स 1 माइनस, अब यहां पर a बाई टू, अब यहां पे a बाई टू डालो, a बाई टू डालोगे तो a बाई 4 हो जाएगा, यहां डालोगे a बाई टू, देखो यहां a बाई टू डालोगे तो ये बनेगा ए स्क्र बाई 4, एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 4 माइनस 3a स्क्र बाई 4, तो ये बन जाएगा रूट 3a अपॉन 2, रूट 3a अपॉन 2, ये मैंने यहां पे डाल दिया, ठीक है। फिर एक से ये इनटू था, अब यहां पे a बाई टू डालो तो ये बनेगा साइन इनवर्स ए कट जाएगा 1 बाई 2। अब आप इसको सॉल्व कर लो, देखो ये 2 को ना सबसे मल्टीप्लाई कर लो, इससे करोगे कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहां बचेगा ए स्क्र, साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2, ये 2 कट गया, ए स्क्र रूट 3 अपॉन 4, 1 बाई 2, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई करो, 1 बाई 2 कब होता है, ये होता है पाई बाय 6 पे, है ना। अब इन सब में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, इन सब का एलसीएम आएगा, एलसीएम ले लो सीधा इसका 12 एलसीएम, तो यहाँ पे कितने मल्टीप्लाई होंगे 6 ए स्क्र पाई, यहाँ पे 3 ए स्क्र पाई, और यहाँ पे ए स्क्र पाई, ठीक है। ये 2 जो है ना इससे मल्टीप्लाई कट के कट गया हुआ था, ये 2 हटा देना यहां से, ठीक है, तो यहां पे 2 भी आएगा, और ये रूट 3 भी नहीं लिखा मैंने, तो 6 में से 2 गए, ये बनेगा 4 ए स्क्र पाई माइनस 3 रूट 3 ए स्क्र पाई अपॉन 12। तो इनमें कॉमन देखो ए स्क्र पाई कॉमन है, ए स्क्र कॉमन है ना, एक सेकंड रुकना, पाई कॉमन है इसमें, पाई था यहाँ पे, पाई नहीं था, ये मैंने पाई कहाँ से लिख दिया, ये पाई नहीं है यहाँ पे, ए स्क्र कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 4 पाई माइनस 3 रूट 3, ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। थोड़ा सा यहाँ देख लेना, एक तो मैंने 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये 2 हट गया, ये 2 हट गया, ये 2 हट गया, ठीक है। फिर थोड़ा सा एलसीएम लेने में हो सकता है मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पर थोड़ा ठीक कर लेना, वैसे तो मैंने ठीक कर दिया इसको। ये आ गया हमारे 27 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280 बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स कॉरस्पॉन्डिंग t इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 2। देखो हमारे पास 2 इक्वेशनें दी हुई हैं, ठीक है, हमें एरिया निकालना है, और t हमारे पास दिया हुआ है 1 और 2, इनके बीच का एरिया निकालना है। तो सबसे सिंपल सी बात पता है क्या करो, t को एलिमिनेट करो। क्या करो, t को एलिमिनेट करो। मैं क्या करूंगा, यहां से t की वैल्यू निकालो, क्या आएगी y, ये 2a को इधर ले आओ, ये t की वैल्यू यहां डाल दो, तो देखो क्या बनेगा, a t की वैल्यू यहां डालोगे, y अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा y स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये और ये कट गया, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये क्या बन गया, ये बन गया पैराबोला, है ना। कौन सा पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला, ये इस फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, यहां से ये पहला स्टेप तो आपको यहां से यहां तक करना था, ठीक है, ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज निकाल लो। देखो x को यहां पे 1 डालो, a इंटू 1 का स्क्वायर वो a आ जाएगा,
तो यहाँ से ये a मान लो, यहाँ से एक सीधी लाइन खींच लो, ये बन गया x इक्वल टू a। ठीक है, फिर x को 2 डालो, यहाँ पे 2 डाल दो, 2 का स्क्वायर 4a, तो 4a की लाइन यहाँ से खींच लो, ये बन गया x इक्वल टू 4a। तो हमें निकालना है ये एरिया, तो यहाँ पे स्ट्रिप बनाओ। देखो हम एक का निकालेंगे और दूसरे का डबल कर देंगे, हम इसका निकालेंगे, इसका 2 टाइम्स कर देंगे, तो एरिया 2 टाइम्स लिमिट देखो क्या आएगी, a टू 4a y dx। यहाँ पे y की वैल्यू डालो, y की वैल्यू यहाँ से निकालो, यहाँ निकाल रहा हूँ, स्केयर को उधर ले जाओ, रूट 4ax, 4 का रूट 2, रूट a रूट x, यहाँ पे डालो 2 रूट a रूट x dx। 2 रूट a बाहर आ जाएगा, रूट x की इंटीग्रेशन हो जाएगी x 3/2 अपॉन 3/2 0 टू a टू 4a। ये 2 उल्टा करके वो बाहर आएगा, ये a था, ये बनेगा 4/3 रूट a, है ना। अब यहाँ पे लिमिट डालो, पहले 4a डालो, 4a की पावर 3/2, फिर a डालो, a की पावर 3/2। देखो दोनों में से ना a की पावर 3/2 बाहर निकाल लो, दोनों में से a की पावर 3/2 बाहर आ जाएगी, यहाँ बचेगा 4 की पावर 3/2 माइनस a 1, है ना। अब इसको सॉल्व देखो कैसे करेंगे, ये है a की पावर 1/2, रूट होता है ना 1/2, और ये है a की पावर 3/2, तो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, 1/2 प्लस 3/2 ये बन जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, अब 4 है ना, 4 को लिखो 2 का स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1, ये और ये कट गया, तो पीछे क्या बचा, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 1 7, कितना आ गया 7। तो ये कितना हो जाएगा, एक सेकेंड रुकना, मैंने ना ये 2 लिया था, ये 2 तो मैंने लिया ना, यहाँ पर ना मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, ये 2 नहीं मैंने, ये मैंने 2 छोड़ दिया, तो ये ठीक करना, 2 2 ज़ा 4 है ये, तो ये 2 उल्टा करके ये 8 हो जाना था, ये 8, यहाँ पे भी 8 करना, और ये 8, 8 7 ज़ा 56 अपॉन 3 a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखो, फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द कर्व x इक्वल टू 3 cos t एंड y इक्वल टू 2 sin t। देखो कैसे करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, cos t की वैल्यू निकालो x/3 और y sin t की वैल्यू निकालो y अपॉन 2। तो हम क्या करेंगे, दोनों में ना ये t एलिमिनेट करेंगे। देखो कैसे एलिमिनेट करेंगे, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना, cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t इक्वल टू 1, ये तो पता है ना आपको। यहाँ पे cos t की वैल्यू डालो, x/3 का होल स्क्वायर प्लस y/t का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ये बनेगा x स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है इलिप्स। इसमें a 3 है और b 2 है, a b से बड़ा है, तो ये बनेगा अलोंग x एक्सिस की तरफ, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये आ गया 3 और ये आ गया 2। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 3 0 और ये पॉइंट हो जाएगा 2 0। हमें एरिया निकालना है ये सारा, तो मैं एक का निकालूंगा और दूसरे का 2 टाइम्स कर दूंगा और 4 टाइम्स, ये dx आ गया। तो एरिया क्या आएगा, एरिया किसका, एरिया बाउंडेड रीजन इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया कौन सा, AOB। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 4 टाइम्स लिमिट क्या आएगी, एक है 2 0 और एक है, ये सॉरी 0 2 होता है, ये मैंने गलत लिखा, ठीक करना, एक है 0 2 और एक है 3 0। देखो 0 2 और 3 0, तो पॉइंट लिमिट क्या आएगी 0 to 3 y dx। अब यहाँ पे y की वैल्यू डालो, y की वैल्यू कहाँ से निकालनी है आपने, यहाँ से। ठीक है, अब मेरे पास इतनी जगह नहीं है, मैं यहाँ पे निकालता हूँ। देखो x स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9 लिख दो, y स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालो। आप पेपर में दिखा देना इसको, 4 को इधर ले आओ, स्क्वायर को उधर ले जाओ, एलसीएम लो पहले इसका, 4/9 ये बनेगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर
इसका स्क्वायर लोगे 4 का रूट 2/3 रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिखो 2/3 बाहर निकालो, 0 to 3 नहीं, हाँ 0 to 3, 9 को लिखो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बड़ी बार बता दिया। फॉर्मूला क्या होता है इसका, x/2 अंडर रूट यही सेम लिख देना है प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। x/a आता है कि 2 आता है, हाँ a आता है। अब यहाँ पे लिमिट डालो, सबसे पहले 3 डालो। देखो जब आप इसमें 3 डालोगे तो 3 का ये तो 0 हो जाएगा, 3/3 1, तो साइन इनवर्स 1 बनेगा। 0 डालोगे सारा 0 ही हो जाएगा। तो 8 9 जा नहीं, ये 3 इसके साथ कैंसिल होगा, 8 3 जा 24/2 साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, तो 2 2 जा 4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आ गया 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ये होगी हमारी एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 29 भी कंप्लीट, दोनों कंप्लीट हो गए।